हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे कि बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा होगा और आगे चलना भी चाहिए। दोस्त, अगर पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे आप फिर अपना पीछे का बैकग्राउंड देखकर ही आप अगला कदम उठाइएगा। बस हमारा कहने का मतलब यही है और कुछ नहीं है। बस कि हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक है कि नहीं ठीक है। अगर अच्छा नहीं है तो हमको पढ़ना पड़ेगा दोस्त, चाहे जिस कीमत पे हमको पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग जरूर पढ़िएगा। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं हम क्लास। आज के इस वीडियो में परसेंटेज में हम कुछ रूल जाने थे। ठीक, परसेंटेज क्या होता है, कितना कैसे निकाला जाता है, वो हमने बेसिक रूल आपको एक वीडियो में प्रोवाइड कर दिया था। ठीक, आज उसके एक और पार्ट लेकर आने वाले हैं जो कि इस तरह का। आइए हम समझाते हैं। जैसे कि हम आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन में बताए थे कि चलो बताओ कि 250 का मतलब यहाँ बताए थे 250 का 10% कितना होगा। ये वैल्यू हमको निकालना था कि कितना होगा। ये वाला वैल्यू हमको फाइनल निकाला था कि सर इतना वैल्यू, इसका 250 का 10% कितना होता था। तो हमने क्या करते थे इसका आंसर निकालने के लिए, जी सर, इसका हमें यही आंसर करते थे। देखो 250 का मतलब आप सर गुणा बताए थे, ठीक है, 10 बताते थे। अब जब परसेंटेज निकल गया ना, हमको परसेंटेज नहीं निकालना है, हमको कहेगा कि इतना कितना परसेंटेज है, तो परसेंटेज नीचे चला जाएगा। ठीक, अब देखो 2 0 काट दो, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25। तो ये हमारा फाइनल वैल्यू दिया था। फाइनल वैल्यू निकालते थे कि नहीं निकालते थे? जी सर, फाइनल वैल्यू ही निकालते थे। अब क्या करेगा दोस्त, इसको हटा देगा। बस इसको हटा देगा, कहेगा एन का कितना परसेंट, यानी 10% कितना होगा। ये 25 मतलब कहेगा ये, अब यहाँ 25 देगा। अब इसको यहाँ उठाकर कर देगा। अब कहेगा एन का कितना 10% 25 के बराबर है, तो एन का मान ज्ञात करो। क्या कहेगा, एन का मान ज्ञात करो। तो आज इस वीडियो में इसी टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आई होप समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। जैसे आज पूछेगा कि सर देखिए, यहाँ पे रूल नंबर 1 पढ़ते हैं। रूल नंबर 1 पढ़ते हैं। ठीक, रूल नंबर 1 में यही कहेगा सर, यही कहेगा हमारा कि अगर एक संख्या देगा नहीं, उसका कहेगा 10% 25 के बराबर है, तो वह संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक, कैसे कहेगा कि कोई हमारा एक संख्या थी। ठीक, इसका जो 10% है, 10% वो 25 के बराबर है, 25 के बराबर है। तो कहेगा तो एन का मान ज्ञात करें। किसका, एन का मान ज्ञात करें, एन का मान ज्ञात। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। कहेगा एन का जो 10% है वो 25 के बराबर है, तो हमको नंबर वो बता दीजिए जिसका 10% 25 के बराबर है। बस हमको वो संख्या निकालना है। तो क्या करना है पड़ेगा दोस्त, हमको यहाँ सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए, देखिए हमको एन का मान ज्ञात करना है। जी सर, इसका कितना होता है, 10% निकालना है। जी सर, 10% किसके बराबर है, 25% के। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। बस हमको क्या करना है, 10% परसेंटेज का मतलब क्या होता है, जब परसेंटेज को निकालते हैं तो हमेशा इसके नीचे 100 लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है सर, परसेंटेज हटाएं, उसके नीचे कितना लिख दिए, 100 लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब इसके बराबर कितने हैं, 25 है। आपको एक बेसिक रूल पढ़ा देते हैं हम। देखिए, अगर यहाँ प्लस है, इसके बराबर ले जाएंगे तो माइनस हो। अगर माइनस है, बराबर के उधर ले जाएंगे प्लस होगा। अगर गुणा है, बराबर के उधर ले जाएंगे भाग हो जाएगा। अगर भाग है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा। अगर इधर से इस साइड ले रहे हैं तो गुणा है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो गुणा हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यानी ये रिवर्स ऐसे ही चलता रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हुआ। अब बताइए, ये हमारा 100 क्या है, बटे में है, यानी भाग में है। तो जब उधर ले जाएंगे भाग को, बराबर के इधर साइड से ले जा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा। जी सर, गुणा आपने बताया, कोई दिक्कत नहीं है सर। एन हमारा एन आ गया। जी सर, गुणा 10 बच रहा है, इसको कितना ले जाएंगे, 25 × 100। जी सर, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत। हमको 10 को भी उधर ले जाओ, क्यों, क्योंकि हमको सिर्फ एन का मान ज्ञात करना है और किसी को नहीं रखेंगे। हम एन का मान ज्ञात करेंगे
और किसी को नहीं रखेंगे इधर, बस n को रखेंगे, क्योंकि हमको n का मान ज्ञात करना है और किसी का नहीं, तो इसीलिए बस इधर को n को रखेंगे। जब n को बस रखेंगे तो 10 क्या कर रहा है इधर, 10 को भी इधर भेज दो। अब फिलहाल जब 10 को इधर भेजेंगे तो कहेगा 10 मैं कैसे जाऊंगा, किस फॉर्म में जाऊंगा, तो देख लेते हैं, पता लगा देते हैं। 10 किसके चिन्ह में है, गुणा के चिन्ह में। अब बताइए सर 10 के जब गुणा के चिन्ह है और जब बराबर के उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 10 कहेगा कि हम भाग के रूप में जाएंगे। ठीक है, 10 को भाग के रूप में भेज देते हैं। अब देखिए 25 गुणे 100, अब 10 को भाग के रूप में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब काट लो बाबू, कहता है 1 0 इसको काट देंगे, जी काट देंगे। अब बताओ यहाँ 25 इंटू 10 बचा कि नहीं बचा, जी सर बचा है। n का मान यही आ जाएगा हमारा, n वैल्यू बराबर 250, कितना आ जाएगा 250, यानी यही जो 250 थी हमारी, 250 संख्या थी, 250 जो संख्या थी इसका 10% हमारा 25 के बराबर था। नहीं विश्वास होता है तो आइए प्रूव करके भी दिखाते हैं आप लोगों को। अब कहेगा सर देखिए, अगर हमको आप जैसे निकाले हैं ना, आपके कहने के अनुसार यही है कि अगर हम 250 का 10% निकालेंगे तो 25 का बराबर आना चाहिए। जी सर, आइए प्रूव कर देते हैं। देखिए 250 गुणे कितना है, 10% निकाले हैं, 10% का मान है ना, जी सर 10% का निकालते हैं। आप लोग को बताएं कैसे निकालना। 1 0 1 0 1 0 1 0। आप बताओ बाबू 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जी सर 25 तो आ रहा है 10% निकालने पर। तो यानी कि हमारा कंफर्म हो गया कि वे संख्या कितनी थी, 250 थी, जिसका 10% 25 के बराबर था। तो प्रूफ हो गया। ठीक है सर, आई होप आप लोग का ये मेथड समझ में आया होगा। अब दूसरा मेथड क्या है, ठीक है, अब कहेगा कि देखिए एक क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क के लिए है। चलिए यहाँ पे होमवर्क दे देते हैं आपको, SW यहाँ पे दे देते हैं, ठीक, उधर बता देंगे आप लोग SW, यहाँ पे आप SW बताइएगा। हालांकि आप लोग बताते नहीं हैं, कोई बात नहीं, मेरा जो कर्तव्य है आप लोग को मैं अपने तरफ से दूंगा, चाहे आप देख रहे हो या ना देख रहे हो उसका कोई मैटर नहीं बात है, लेकिन मेरा कर्तव्य है आप लोग को देखना तो जरूर देखना, ठीक है। आइए होमवर्क देते हैं। कहते हैं n का यानी 20%, यानी 20% बराबर है 20% है, यानी n का 20% 50 के बराबर है, 50 के बराबर है। तो वह संख्या ज्ञात करिए। क्या, तो n का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ठीक। जी सर, आपने तो होमवर्क दे दिया, आशा है आप लोग जरूर इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर देंगे। अगर जितने भी हमारे भाई बहन, कोई भी छोटा भाई छोटा बहन बड़ा भाई कोई भी देख रहा होगा, प्लीज़ अगर इस वीडियो को आपने देखा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखा है, तो प्लीज़ हमारे तसल्ली के लिए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसको भी कमेंट मारिएगा, जरूर मारिएगा। आइए, हमने शायद इसको तो आप लोग समझ में गए होंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आता है इसमें एक रूल और आता है, बस बेसिक रूल में एक रूल और रूल होता है। देखिए रूल नंबर 2। अब ये कहेगा, क्या कहेगा कि जो, अब इसमें यही कहेगा, क्या कहेगा कि जो हमारा ये परसेंटेज है ना, जैसे कहेगा देखिए देखिए क्या कहेगा, 18 जो है 10 का कितना परसेंट है, यानी 18 जो है, यानी 18 ले लेते हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं 10 जो है कहेगा 10 जो है, हाँ 10 जो है 20 का कितना परसेंट है, चलो कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है, कितना, चलो लिखा देते प्रतिशत है, ठीक। बस दूसरा रूल यही कहेगा कि बताइए सर कि जो हमारा 10 है, ये जो 10 है, एक मिनट, ये जो हमारा 10 है वो 20 का कितना परसेंट है, 20 का कितना परसेंट है, किसका, 20 का कितना परसेंट है, यानी जो हमारा 10 है, ये हमारा 10
वो 20 का कितना परसेंट है, बस बता दीजिए 20 में से 10 का कितना परसेंट है। देखिए बाबू, अगर आप लोग को हम दो तरीके से बताएं, देखिए अगर जब कहेगा 20 में से अगर हम 10 निकालेंगे, कहते हैं चलो बताओ, अगर हम कहेंगे 50 में से 10 निकालो तो ऐसे लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखेंगे। सर 50 में से ही ना 10 निकालना है, 50 में से 10 निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, यानी 50 में से 10 निकालना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही कह रहा है कि 20 का 10% कितना है, तो जो जिसके अंदर का लगा होगा, हमेशा देखिए का, यहाँ एक मिनट चल नहीं रहा, ये चल नहीं रहा है, ये देखिए बाबू, ये जो है का लगा है कि नहीं लगा, इसके सीने लगा है। आपको बेसिक एकदम रूल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं कि इसका कैसे सॉल्व कर लेंगे। जिसके अंदर का, जिसके संख्या के पीछे का लगा हो ना, उसको नीचे में रखिए। क्या रखिए? नीचे में रखिए, नीचे रखिए। जी सर, बीच में निकलिए। अब क्या है, 10% 10 निकालना कि नहीं निकालना है? जी सर 10 निकालना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना निकालना है सर? परसेंटेज में निकालना है तो हम परसेंटेज 100 गुणा कर देंगे। आप लोग को बताए थे कि नहीं बताए थे कि अगर परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे। और कहता है कि अगर इसका परसेंट कहता है कि इसका मतलब इसका 10% कितना है तो उसको गुणा करते हैं। अगर हमको परसेंट ही निकालना है बाबू तो 100 से गुणा ही करेंगे। तो हमको परसेंट निकालना है कि नहीं निकालना है? प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे। जी सर करेंगे। अब निकालो, 2 से काट दो, 2 5 10, यानी कितना आ जाएगा? 50%। कितना आ जाएगा? 50%। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी जो हमारा 10 है, यानी जो हमारा ये 10 है, ये 20 का 50% है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और एक क्वेश्चन और करा देते हैं आप लोगों को। एक क्वेश्चन और देखिए, एग्जाम्पल एक और करा देते हैं, एक एग्जाम्पल और देखिए, एक क्वेश्चन और करा देते हैं, एक क्वेश्चन और करा देते हैं। देखिए क्या है, चलो 50 जो है, 50 जो है वो 50 जो है वो 300 का कितना परसेंट है? क्या कितना प्रतिशत है? चलिए ये बताओ कितना प्रतिशत है, ये बताओ। चलो आप देखिए, हमको क्या बताया था सर कि जो जिसके अंदर हमको का दिख गया, ये का दिख गया कि नहीं दिख गया? जी सर, इसके अंदर, इसके संख्या के अंदर का दिख गया। हम कहें जिसके साथ अगर का दिख गया वो संख्या हमको हम नीचे रखेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो सर, जी सर, इसको हम नीचे रखेंगे, 300 नीचे रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। क्या निकालना है हमको? कितना निकालना है? 50 निकालना है। परसेंटेज में निकालना है? जी सर, परसेंटेज निकालना है तो किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। कोई दिक्कत? जी सर नहीं दिक्कत। अब देखो, जब इतना निकाल लेंगे तो जो यहां से देखो, यहां से 0 0, यहां से 0, यहां से 0, ठीक, काट देंगे। अब देखो इसको काटो, इसको काटो। 50 को अगर हम 3 से भाग देंगे तो कितना कट जाएगा? तुम ही बता दो। यहाँ चलो ठीक है, यहां से काट देंगे। 3 एकाने 3, जी सर, 1 बेच जाएगा। बचा 2, बचा 2 कि नहीं बचा? 3 छक 18, 3 छक 18, फिर बचा 3 छक 18, यानी 16.66% ये आंसर आएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया। तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, चलिए बताइए एस डब्ल्यू में आप लोग जरूर बताइएगा कि एस डब्ल्यू में कि जो हमारा है, जो 25 है, 25 है, 25 है, 100 का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है? प्रतिशत है। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन इस मेथड में आप लोग को जरूर आया होगा। तो आशा करते हैं ये दोनों क्वेश्चन, दो मेथड बेसिक था। अब स्टार्ट करेंगे एक एक टॉपिक। परसेंटेज में अब स्टार्ट करेंगे बेसिक, तो जितना हम आप लोगों को 2 वीडियो में प्रोवाइड कर दिए हैं। अब स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे स्टार्ट, अब तुम बताओ। अब स्टार्ट करेंगे एक एक टॉपिक आने, सक्सेसिव, इनकम टैक्स, ऑफिस इनकम,
इनकम टैक्स कर रहे हैं दोस्त, इनकम वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद कंजप्शन के यानी कि कंजप्शन खपत वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक, ये वाला क्वेश्चन इलेक्शन वाला क्वेश्चन खत्म करेंगे। पप वाला भी क्वेश्चन, सूखा वाला यानी पॉपुलेशन वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी जितना परसेंटेज में एक एक वीडियो में प्रोवाइड आप लोग को जरूर करेंगे। ठीक, आई होप ये बेसिक रूल कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं, बस इतना ही आज के लिए। बस मिलते हैं अगले वीडियो में नया परसेंटेज के फॉर्म में लेकर। बस इतना ही याद। जय हिंद, जय भारत।